हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कवर करेंगे स्टैटिक जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर जो है रेलवे ग्रुप डी में आपके स्टैटिक जीके से यहाँ पर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और साथ में साथ उसमें करंट अफेयर भी शामिल रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 23 क्वेश्चन लिए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर लगभग 75 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा, आपका यहाँ से एक सिंगल भी पॉइंट नहीं छूटेगा। विश्वास मानिए, इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से पिक करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि हरभजन सिंह का संबंध कबड्डी से है, जो कि पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरभजन सिंह का संबंध जो है क्रिकेट से है। तो यह भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट दिया है कि साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से, बिल्कुल सही है। एंड थर्ड दिया है कि ज्वाला गट्टा का संबंध किससे है, तो ज्वाला गट्टा का संबंध भी बैडमिंटन से है। एंड फोर्थ दिया है विराट कोहली का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। तो यहाँ पर जो है साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, ज्वाला गट्टा का संबंध बैडमिंटन से है, और विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है, और हरभजन सिंह का भी संबंध किससे है, क्रिकेट से है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि गलत जोड़ा यहाँ पर पहचानना है। तो अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। तो देखिए, फुटबॉल से संबंधित और भी कई कप होते हैं, जैसे आपका मर्डेका कप, रोवर्स कप, संतोष कप, ये सब जो होते हैं किससे संबंधित होते हैं, या फुटबॉल से संबंधित होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा है, यानी यहाँ पर पहला भारतीय उत्पाद पूछ रहा है, इसकी वजह से यह इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जितने क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है, टोटल क्वेश्चन सब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है, तो यह जो है दार्जिलिंग की चाय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है, दार्जिलिंग की चाय है। तो जीआई टैग दिया किस लिए जाता है, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। तो यह किसी क्षेत्र विशेष में गुणवत्ता पूर्ण वस्तुओं को जो है भौगोलिक संकेत प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। और यह कई बार पूछा है किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, तो यह जो है एक्ट 99 के तहत दिया जाता है, ठीक है, यानी 1999 अधिनियम के तहत जो है जीआई टैग प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 2004 में सर्वप्रथम जीआई टैग पंजीकरण दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। तो इस सन को याद रखिएगा, सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया, किस सन में दिया गया, तो 2004 याद रखिएगा, 2004 में जीआई टैग दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमआईसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र अंकित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र वहाँ पर अंकित होता है। क्या होता है, रॉयल बंगाल टाइगर का। देखिए, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसे भारतीय बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई के लोगों में ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर दोनों याद रखिएगा। आरबीआई के लोगों में क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, और साथ ही साथ उसमें ताड़ का पेड़ भी उसमें अंकित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा, यानी अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई, एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं, यानी पर्यावरण और विकास पर संयुक्त सम्मेलन को क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं अर्थ समिट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको कहते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो होता है उसी को कहते हैं। या किस पर आधारित होता है, या पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है, तो इसी को कह रहा है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं, तो इसे अर्थ समिट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी को किस नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से विख्यात हैं,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कवि प्रदीप के नाम से यह विख्यात है। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कवि प्रदीप के नाम से जाना जाता है। और इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? कई बार पूछा भी है। अय मेरे वतन के लोगों या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, ये सब रचनाएं किसकी हैं? यह रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं, जिन्हें उपनाम से जाना जाता है। क्या उपनाम है? कवि प्रदीप के नाम से जाना जाता है। और देखिए मुंशी प्रेमचंद की कई बार रचनाएं पूछता है, तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है और सेवा सदन है, सोजे वतन है। तो ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यह खोज जो है वास्को डिगामा ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ से जो मेन पॉइंट बन सकते हैं इसको हम कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बनता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत जो है 17 मई 1498 को भारत आया था। कब आया था? 14 मई यहाँ पर 17 मई 1498 को आया था। यानी वास्को डिगामा भारत कब आया था? 17 मई 1498 को भारत आया था। और वास्को डिगामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले आया था। तो कई बार पूछता है कि किस बंदरगाह पर सबसे पहले आया था? तो कालीकट बंदरगाह याद रखिएगा। और यह किस रास्ते से आया था? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पर सुमेलित करना है। कह रहा है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। एंड 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और दिया 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1 अक्टूबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है जो वीडियो का एग्जाम हुआ था इसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो यह 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आरबीआई के बारे में हमने अभी पहले बताया था कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसमें जो चिन्ह अंकित होता है इसके लोगों में, तो रॉयल बंगाल टाइगर और साथ ही साथ जो है ताड़ का पेड़ भी इसमें रहता है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर जो है जो विभिन्न देशों के जो बुक होते हैं उसको यहाँ पर सुमेलित करना है। जैसे ब्लू बुक जो है किस देश का है? तो यह यूके सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। जितने भी बुक से रिलेटेड होते हैं फ्रेंड्स आप बता दीजिएगा, अगर कमेंट बॉक्स में आप बताते हैं तो इस पर हम ट्रिक के साथ वीडियो ला देंगे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए ग्रीन बुक किससे संबंधित है? तो यह इटली और ईरान सरकार का ग्रीन बुक है जो कि आधिकारिक प्रकाशन है। और ग्रे बुक किसका है? तो जापान और बेल्जियम का यहाँ पर आधिकारिक रिपोर्ट है। और अगर पूछता है कि भारत का क्या है? तो भारत का सरकारी दस्तावेज जो है श्वेत पत्र है। भारत का क्या है? भारत का श्वेत पत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन सी थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। अब बात करते हैं सुषमा स्वराज की। यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है, तो यहाँ पर सुषमा स्वराज जो है दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसको याद रखिएगा, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज थी। और जो अमृता प्रीतम यहाँ पर दिया है, अमृता प्रीतम, इनका संबंध जो है यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और इनको कब दिया गया था? 1956 में जो है पहली बार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, अमृता प्रीतम को दिया गया था। और जो BS रमा देवी हैं यह राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमने डिस्कस कर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पहला है फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, बिल्कुल सही दिया हुआ है।
और अगला क्वेश्चन दिया है कि बोल्विया, तो बोल्विया की राजधानी लापाज है, बिल्कुल सही दिया है। और इथियोपिया की राजधानी जो है आदिस अबाबा होती है। इथियोपिया की राजधानी जो है आदिस अबाबा होती है, ना कि लुसाका होती है। तो लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है। लुसाका किस देश की राजधानी है? लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। लेकिन इथियोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा है। और इथियोपिया की जो मुद्रा है, मुद्रा इसकी क्या होती है? इसकी मुद्रा बिर होती है। क्या होती है भैया? बिर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करा यूक्रेन की राजधानी, तो भैया यूक्रेन की राजधानी क्यों होती है? यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर करा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा होती है, जिसकी मुद्रा बिर होती है। और लुसाका जो दिया है, लुसाका किसकी राजधानी है? लुसाका जो है यहाँ पर जाम्बिया की राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन से थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे लाल बहादुर शास्त्री थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पेन डाउन करिएगा, इसको डबल स्टार में शामिल करिए, या रेलवे ग्रुप डी में 100% पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? श्री श्री रविशंकर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम लिंक को आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, आप इसलिए इसको यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एथनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथनोग्राफी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो बैडमिंटन का जाल केंद्र कितना ऊंचा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फीट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? तो साजन प्रकाश का संबंध है यहाँ पर तैराकी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैराकी से। और साजन प्रकाश जो है किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो साजन प्रकाश का संबंध जो है केरल राज्य से है। और मैरी कॉम का संबंध अगर पूछे तो मैरी कॉम का संबंध जो है किस खेल से? तो यह मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र से जुड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? सिनेमा क्षेत्र से। देखिए, सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1969 में हुई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। और यह जो है इसमें क्या होता है कि एक स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है। और यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? यह सबसे पहले पुरस्कार देविका रानी रोरिक को दिया गया था। तो यहाँ से देखिए 3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहला पॉइंट है सिनेमा के क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। तीसरा पॉइंट क्या बनता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार में जो है राशि कितनी दी जाती है? तो 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और चौथा पॉइंट जो बनता है, चौथा पॉइंट में पूछता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली सबसे पहली महिला कौन सी थी, या सबसे पहली अभिनेत्री कौन सी थी? तो देविका रानी थी। इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 20 क्वेश्चन हमने कवर किया, और साथ ही साथ जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे इसको भी हमने कवर किया। फ्रेंड्स, यह जितने भी क्वेश्चन लिए गए थे या प्रीवियस एग्जाम रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख के जाइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।